नमस्कार भक्तों, आपका हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। सुनिए हरियाली तीज व्रत कथा। हर हर महादेव। भक्तों, आपको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना था। प्रकृति अपने श्रृंगार में लिपटी हुई थी। वृक्षों की शाखाओं पर हरियाली झूम रही थी। आकाश से झरता हुआ मधुर जल प्रकृति के साथ साथ मानव हृदय को भी सरस बना रहा था। ऐसे ही पावन समय में आता है हरियाली तीज का पर्व, जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि स्त्री के श्रद्धा, प्रेम और तप की प्रकाष्ठा है। यह वही तिथि है जब माता पार्वती ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस दिन स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति, पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग की कामना से निर्जला व्रत करती हैं। यह पर्व विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में तो यह पर्व एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुका है। झूले पड़ते हैं, गीत गाए जाते हैं, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, हरे हरे वस्त्र पहनकर अपने सौंदर्य और श्रद्धा दोनों को समर्पित करती हैं। भगवान शिव पार्वती को शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कई जन्मों तक तप किया था। हर जन्म में उनका तप और भक्ति तीव्रतर होती गई, परंतु भगवान शिव वैरागी थे। उन्हें सांसारिक संबंधों से कोई मोह नहीं था। माता पार्वती ने एक जन्म में वन में रहकर कठोर तप किया। न तो अनुग्रह किया और न ही जल, केवल सूखी घास और पत्ते खाकर, कभी कभी वायु पीकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया। उनके इस तप से तीनों लोग कंपित हो उठे। देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी उनके समर्पण के आगे नतमस्तक हो गई। आखिरकार जब पार्वती जी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, उनकी आंखें बंद हो गई और उनका तन व्रत और तप से तपकर सोने सा दमकने लगा, तब भगवान शिव ने पार्वती के समर्पण को स्वीकार किया। शिवजी ने उनके समर्पण को देखकर कहा, हे देवी, तुम्हारा तप अतुलनीय है, तुम्हारा धैर्य, निष्ठा और प्रेम अद्वितीय है। मैं तुमसे अत्यंत खुश हूँ और तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह वही तिथि थी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से यह तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है। माता पार्वती को तीज माता और श्रृंगार की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। कहा जाता है कि जो स्त्री इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत करती हैं, वह अपने जीवन में सदा सौभाग्यवती रहती हैं। माता पार्वती का यह व्रत केवल ब्रह्म नियमों का पालन नहीं था, यह तो उनके हृदय की पुकार थी। उनका अधिक प्रेम, उनका निश्चल समर्पण और परम पुरुषों के प्रति उनकी आस्था थी। उनका हर जन्म इस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए था, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूर्ण करना। देवी सती के रूप में उन्होंने पूर्व जन्म में भी भगवान शिव से प्रेम किया था, किंतु पिता दक्ष द्वारा शिव का तिरस्कार सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में वही हिमालय की पुत्री पार्वती बनी और पुनः तपस्या के मार्ग पर चल पड़ी। नारद मुनि ने हिमालय और मेनका को बताया कि उनकी पुत्री पार्वती का भाग्य भगवान शिव से जुड़ा है। माता मेनका पहले तो चिंता में पड़ गई कि शिव तो योगी हैं, भस्मधारी हैं, शमशानवासी हैं, क्या वे हमारी कन्या के योग्य हैं? परंतु पार्वती के मन में कोई संदेह नहीं था। उनका प्रण अडिग था। उन्होंने बचपन से ही शिव जी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन माता पार्वती अपनी सखियों के साथ नदी के तट पर गई। उन्होंने एक शिवलिंग बनाकर पूजन किया और मिट्टी के दीपक जलाकर भगवान शिव का आह्वान किया। सखियों ने उत्सुक होकर पूछा, हे सखी, क्या तुम सच में इतने कठोर व्रत कर रही हो? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि मेरा विश्वास अडिग है। शिव ही मेरे जीवन का लक्ष्य है।
मैं उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और वही मुझे स्वीकार करेंगे। यह मेरा विश्वास है। उस दिन की आस्था और भक्ति का फल यह हुआ कि भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्हें वचन दिया कि वह ही उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। हरियाली तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाएं माता पार्वती की इस निष्ठा और प्रेम की आत्मसात करती हैं। वे न केवल निर्जल व्रत करती हैं बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भी शुद्ध रखती हैं। इस दिन महिलाएं प्रातः स्नान करके नए वस्त्र धारण करती हैं, विशेषकर हरे वस्त्र जो हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। वह श्रृंगार करती है, मेहंदी लगाती है, सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान करती हैं, झूले झूलती हैं और तीज के गीत गाती हैं। ये गीत न केवल मनोरंजन के लिए होते हैं बल्कि इनमें देवी पार्वती की कथा, उनकी भक्ति और उनके विवाह की घटनाएं संजोई जाती हैं। संध्या समय महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं जिसमें शिव पार्वती के पावन मिलन की गाथा सुनाई जाती है। व्रत कथा सुनने से पहले महिलाएं एक विशेष थाली सजाती हैं जिसमें पूजा की सामग्री होती है। लाल चुनरी, सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछुआ, काजल, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, चावल, फूल, मिठाई, फल आदि। साथ में एक मिट्टी की मूर्ति माता पार्वती की बनाकर मूर्ति को सजाकर पूजन किया जाता है। महिलाएं श्रद्धा से मंत्रों का उच्चारण करती हैं और माता से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार आपने शिव को प्राप्त किया, इस प्रकार हमें भी अखंड सौभाग्य का वरदान दे। भक्तों, अब हम श्रद्धा भाव से सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा, जिसमें माता पार्वती के कठोर तप, राजा हिमावान की चिंता और भगवान शिव के मन में उत्पन्न भावनाओं का रहस्य छुपा है। कथा सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि आप सभी कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि कथा के हर शब्द में छुपा है भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद। यदि यह कथा आपको पसंद आए और आपको ज्ञान, शांति या भक्ति का अनुभव हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। राजा हिमावान और रानी मेनका को जब नारद मुनि ने ये बताया कि उनकी पुत्री पार्वती पहले जन्म की देवी सती हैं और इस जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अवतरित हुई हैं, तब हिमावान को अत्यंत विस्मय हुआ। वे सोचने लगे कि शिव तो सन्यासी हैं, शमशानवासी हैं, तो फिर भस्मधारी हैं। उनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, गले में नाग रहते हैं और वह तो वितरागी हैं। ऐसे योगी को अपनी कन्या कैसे दे सकते हैं? रानी मेनका भी यह बात सुनकर चिंता में पड़ गई, परंतु पार्वती के चेहरे पर कभी कोई संशय नहीं दिखा। वह तो बचपन से ही शिवजी के ध्यान में लीन रहती थी। वह मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी, बेलपत्र अर्पित करती थी और गंगा जल से अभिषेक करती थी। धीरे धीरे उनकी भक्ति और दृढ़ हो गई। जब वो किशोरी हुई तब उन्होंने पिता से आग्रह किया कि उन्हें वन में जाकर तपस्या करनी है ताकि वे शिव को खुश कर सकें। हिमावान ने बहुत प्रयास किया उन्हें रोकने का, किंतु पार्वती के निश्चय को देख वह चुप रह गए। पार्वती वन चली गई। वहाँ उन्होंने पर्वत की गुफा में निवास किया और कठोर तप आरंभ किया। शुरू में वे केवल फल और कंदमूल पर आश्रित रही, फिर केवल सूखे पत्ते खाकर तप करने लगी और अंततः पूर्ण निर्जल व्रत धारण कर लिया। उनका शरीर दुर्बल हो त्वचा से अस्थियां झलकने लगी, परंतु उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने सूर्य की प्रचंड किरणों में बैठकर ध्यान किया, ठंडी रातों में खुले में रहकर शिव का जाप किया और अपने मन, वाणी और कर्म को पूर्णतः शिवमय बना लिया। उनके तप से तीनों लोक चकित हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और देवगण उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, परंतु पार्वती ने कहा, मुझे केवल शिव चाहिए, मुझे कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए। उधर कैलाश पर भगवान शिव ध्यानस्थ थे। उन्हें जब देवगणों ने पार्वती के तप का वर्णन सुनाया तब वे बोले, मैं जानता हूँ कि वह देवी कौन है। वह वही सती हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे जीवन में सिखा गई कि प्रेम त्याग चाहता है, अहंकार नहीं। मैं उनकी अग्नि परीक्षा से परिचित हूँ, किंतु इस बार मुझे उनके धैर्य की गहराई जाननी है।
यह कहकर उन्होंने एक परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सप्तऋषियों को भेजा ताकि वे पार्वती के मन की परीक्षा लें। सप्तऋषियों ने जाकर कहा, हे देवी, शिवजी तो तपस्वी हैं, भस्मधारी हैं, ना तो वह गृहस्थ जीवन के योग्य हैं और न ही वह पत्नी के सुख दुख में सहभागी हो सकते हैं। उनका कोई घर नहीं, कोई भोग नहीं। आप जैसी सुंदर और सभ्य कन्या को कोई और दिव्य वर मिल सकता है, श्री विष्णु, इंद्र या कोई भी अन्य। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे न ऐश्वर्य चाहिए और न मैं भोग जानती हूँ। शिव कौन है, यह ही मेरे आत्मा के परम साथी हैं। वह सृष्टि के आदि और अंत हैं। शिव ही काल हैं और शिव ही कालातीत। मेरे लिए शिव ही पर्याप्त हैं। सप्तऋषि नतमस्तक हो गए और उन्होंने लौटकर शिव को सब कहा। तब शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने भी वही प्रश्न दोहराया। कन्या, शिव तो जटाधारी हैं, उनके पास ना ही गहने हैं न वैभव, वे तो शमशानवासी हैं, भूतों के साथ रहते हैं। क्या तुम उनसे विवाह करना चाहती हो? पार्वती ने तब भी उत्तर दिया, जो शमशान में शांति ढूंढ सकता है वह जीवन में बहुत मुझे स्थायित्व देगा। जो अपने सिर पर मृत्यु को धारण करता है वह मुझे जीवन देगा। मैं किसी सांसारिक मोह से नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम से जुड़ना चाहती हूँ और वह प्रेम मुझे केवल शिव दे सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कैलाश के सभी प्राणी पुलकित हो उठे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवगण, ऋषि, सिद्धि, गंधर्व, किन्नर सभी पार्वती के तप को नमन करने लगे। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हें तीज माता के नाम से पूजा जाएगा। हरियाली तीज के दिन जो स्त्री तुम्हारी कथा सुनेगी और व्रत करेगी उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान शिव ने भी वचन दिया कि जो भी भक्तिन इस दिन व्रत करेगी उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद माता पार्वती कैलाश लौट आई। हिमालय पर भव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने विवाह के लिए स्वर्ग से रत्नों और फूलों की वर्षा की। नारद मुनि ने शुभ मुहूर्त चुनाव। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह मंत्रों का उच्चारण किया और विष्णु जी ने कन्यादान किया। समस्त ब्रह्मांड में उस दिन दिव्यता की ध्वनि गूंज रही थी। देवी देवता और शिव का यह विवाह केवल दाम्पत्य बंधन नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। यह विवाह दो चेतनाओं का एकात्म था, शक्ति और शिव का मिलन। हर हर महादेव। बोलिए माता पार्वती की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।